नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनाचे श्लोक के 68वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 69वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। सुखानंदकारी निवारी भयाते जनी भक्ति भावे भजावे तयाते विवेके तजावा अनाचार हेवा प्रभाते मनी राम चिंती तजावा। मराठी भावार्थ सुनते हैं। भगवंत हा सुख आनंद देणारा आहे, तो भय निवारण करतो, म्हणून जीवनामध्ये भगवंताला मोठ्या भक्तीने भजावे, विवेक धारण करून अनाचार सोडावा व प्रातःकाळी रामाचे ध्यान करावे। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। भगवान सुख और आनंद प्रदान करने वाले हैं, वे भय का नाश करते हैं, इसलिए जीवन में भगवान की बड़े भक्ति भाव से उपासना करनी चाहिए। विवेक को अपनाकर अनाचार का त्याग करना चाहिए और प्रातः काल राम का ध्यान करना चाहिए। विवेचन सुनते हैं इसका। श्लोक का सार है कि भगवान राम के चिंतन और उनकी भक्ति को जीवन में अपनाने के महत्व का वर्णन किया है। यह दर्शाता है कि भगवान राम का स्मरण करने से सुख और आनंद प्राप्त होता है, भय समाप्त होता है और भक्ति भाव से उनका पूजन करने से जीवन में शांति और सद्गुणों का संचार होता है। साथ ही यह श्लोक हमें विवेकपूर्ण अनुचित कार्यों और अनाचारों को त्यागने की शिक्षा देता है। पंक्तिवार हम इसका विवेचन सुनते हैं। सुखानंदकारी निवारी भयाते। यह पंक्ति भगवान राम की उपासना और उनके चिंतन से प्राप्त होने वाले लाभों को रेखांकित करती है। सुखानंदकारी अर्थात राम का चिंतन और स्मरण जीवन में सुख और आनंद प्रदान करता है। सुख यहाँ भौतिक संतोष और आनंद आध्यात्मिक शांति का प्रतीक है। राम का नाम केवल जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं करता, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मा की संतुष्टि का भी साधन है। निवारी भयाते। भगवान राम का स्मरण और भजन सभी प्रकार के भय को दूर करता है। यह भय केवल भौतिक कष्टों या शारीरिक पीड़ा तक सीमित नहीं है, बल्कि मृत्यु, असफलता और आत्मिक अशांति का भय भी इसमें शामिल है। राम का नाम मनुष्य को निर्भय बनाता है और उसे आत्मविश्वास प्रदान करता है। दूसरी पंक्ति, जगी भक्ति भावे भजावे तयाते। भगवान राम की भक्ति को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य मानने की प्रेरणा है इसमें। जगी भक्ति भावे। भक्ति भाव का अर्थ है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम। भक्ति भाव में अहंकार, स्वार्थ और द्वेष का स्थान नहीं होता। यह पंक्ति हमें सिखाती है कि राम की उपासना तभी सार्थक होती है जब वह सच्चे और शुद्ध मन से की जाए। भजावे तयाते। राम की भक्ति केवल मंदिर या पूजा तक सीमित नहीं है। यह जीवन के हर क्षण में उनकी उपस्थिति का अनुभव करने और उनके आदर्शों का पालन करने से जुड़ी है। इस पंक्ति में यह संदेश छिपा है कि केवल भक्ति से ही व्यक्ति ईश्वर से जुड़ सकता है और सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। तीसरी पंक्ति, विवेके तजावा अनाचार हेवा। यह पंक्ति हमें धर्म और विवेक के साथ जीने का मार्ग देती है। विवेके तजावा। विवेक का अर्थ है सही और गलत का भेद समझने की क्षमता। यहाँ विवेक के महत्व को रेखांकित किया गया है, जो यह तय करने में सहायता करता है कि कौन से कार्य उचित हैं और कौन से अनुचित। अनाचार हेवा। अनाचार का अर्थ है अधर्म, अन्याय और अनुचित कर्म।
श्लोक हमें यह सिखाता है कि विवेक का उपयोग करते हुए सभी प्रकार के अनैतिक और अनुचित कार्यों को त्याग देना चाहिए। केवल भक्ति और चिंतन पर्याप्त नहीं है, जीवन में आचरण भी पवित्र और धर्मसंगत होना चाहिए। चौथी पंक्ति में जैसे लिखा है, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। यह पंक्ति इस श्लोक का भी उपसंहार है, सबसे महत्वपूर्ण भाग है। प्रभाते मनी, प्रभाते का अर्थ अपन ने से सुना सुबह का समय। सुबह का समय नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। सुबह सुबह राम का चिंतन करने से मन और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं। राम चिंतित जावा, राम का चिंतन केवल ध्यान नहीं है, यह उनके आदर्शों और जीवन मूल्यों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास है। इस पंक्ति में यह संदेश है कि व्यक्ति को दिन की शुरुआत भगवान राम के नाम से करनी चाहिए, जिससे उसका पूरा दिन सकारात्मकता का, शांति का और सद्भाव का या सद्भाव से भरा हो। इसका आध्यात्मिक विश्लेषण करेंगे अपन। सुख और आनंद का स्तोत्र। राम का स्मरण भक्ति ही सच्चे सुख और आनंद का स्रोत है। सांसारिक सुख क्षणिक और अस्थायी है, जबकि राम का नाम और उनकी उपासना स्थायी सुख और आध्यात्मिक संतोष प्रदान करती है। भय का नाश होता है। राम का नाम सभी प्रकार के भय को समाप्त करता है। यह भय केवल मृत्यु का नहीं है, बल्कि जीवन में अस्थिरता, चिंता और अज्ञात का भय भी इसमें शामिल है। भक्ति का महत्व। भक्ति भाव से राम की उपासना करने की बात कही गई है। भक्ति केवल अनुष्ठानिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह सच्चे प्रेम और समर्पण से भरी होनी चाहिए। विवेक और धर्म। जीवन में विवेक का महत्व अधिक है। विवेक वह साधना है जो हमें जीवन में सही और गलत का भेद समझने में सहायता करता है। श्लोक हमें सिखाता है कि विवेक का उपयोग करके अनाचार और अधर्म का त्याग करना चाहिए। राम का चिंतन केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं है, यह जीवन के लिए मार्गदर्शक है। राम का नाम मनुष्य को उसके लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है और उसे जीवन में शांति और संतोष प्रदान करता है। आधुनिक जीवन में श्लोक की प्रासंगिकता भी है। पहला है तनाव से मुक्त जीवन। आज की व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन शैली में राम का स्मरण मानसिक शांति प्रदान कर सकता है, अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य की याद दिलाता है, सांसारिक समस्याओं से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। नैतिकता और सदाचार। आधुनिक समाज में नैतिकता का ह्रास होता जा रहा है, घट रही है नैतिकता। यह श्लोक याद दिलाता है कि विवेक और धर्म के मार्ग पर चलकर ही सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति की जा सकती। सुबह की दिनचर्या, आत्मचिंतन, ध्यान, इसके लिए सबसे उपयुक्त समय है सुबह का। राम का स्मरण दिन की सकारात्मक शुरुआत करने का अद्भुत तरीका है। सामाजिक और व्यक्तिगत सुधार। अनाचार और अधर्म के त्याग की बात कही गई है। यदि प्रत्येक व्यक्ति इसे अपने जीवन में अपनाए तो समाज में बड़ा सुधार संभव है। राम के आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए। सत्य, धर्म और समर्पण। राम सत्य के प्रतीक हैं। राम का जीवन धर्म के प्रति उनकी निष्ठा का उदाहरण है और राम के प्रति पूर्ण समर्पण ही सच्ची भक्ति है। इस श्लोक के 4 मुख्य स्तंभ है। सुख और भय से मुक्ति, भक्ति का महत्व, विवेक और नैतिकता, राम का चिंतन। यह श्लोक भगवान राम के चिंतन और उनकी भक्ति के महत्व को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर। राम का नाम और उनकी उपासना जीवन के सभी दुखों और भय को समाप्त कर देती। जीवन में नैतिकता, धर्म और विवेक का पालन करने की प्रेरणा मिलती है। केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आज के जीवन के लिए भी मार्गदर्शन है। राम का चिंतन और उनकी भक्ति व्यक्ति को सुख, शांति और आत्मिक संतोष प्रदान कर, जिससे उसका जीवन सार्थक बनता है। तो आज का विवेचन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और नए विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।